हाय सैपियंस। सबसे पहले तो मैं आपको इतना बताता हूँ कि मेरी ये जो सीरीज़ जो मैंने शुरू की हुई थी संडे वाले दिन, इसका आज आखिरी एपिसोड है। ये इसका पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 में 6 एपिसोड थे, ये उसका आखिरी एपिसोड है आज। तो मैं अब इसके बाद दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, लेकिन जल्दी नहीं, यानी कि कुछ वक्फा डालूंगा चंद महीनों का। तो इसकी जगह पर मैं एक और सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, लॉ की सीरीज़, जिसमें मैं आपको लॉ के बारे में बताऊँगा कि लॉ क्या चीज़ है, अगर कोई जुर्म हो तो वो किस लॉ के किस सेक्शन के तहत डील किया जाता है। कुछ लीगल थ्योरीज होंगी, लीगल कॉन्सेप्ट्स होंगे, इस सीरीज़ में भी बहुत अहम होंगे, उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और बुध वाले दिन मैं जनरल नॉलेज की वीडियोस डाला करूँगा और संडे वाले दिन लॉ की वीडियोस। तो अब मैं अपने आखिरी एपिसोड का शुरुआत करता हूँ एक सवाल के साथ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि ज़रा मुझे बताएं, आपके बचपन का पहला साल याद है आपको? वो साल जब आप पैदा हुए थे। तो ये सवाल भी मैंने इस वीडियो के शुरू में किया आपसे। जाहिर सी बात है, इसका जवाब तो नाम ही होगा। किसको याद होता है अपने बचपन का पहला साल? किसी को है याद? बल्कि पहला साल तो छोड़ें, 3-4 साल पहले याद नहीं होते। लेकिन वैसे कितनी अजीब बात है ना कि हमारे बचपन का सबसे अहम साल, जिसमें हमने पहली दफ़ा चलना सीखा, पहली दफ़ा बोलना सीखा, हमने पहली दफ़ा क्या चीज़ खाई या पी होगी, इतने अहम दिन और हमें कुछ याद ही नहीं। क्यों होता है ऐसा इंसानों के साथ? क्या मसला है इसके पीछे? अगर इसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जो बचपन में इंसान जब छोटा होता है तो इसके दिमाग जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था, यानी कि बना नहीं होता अभी तक। तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसमें यादें स्टोर होती हैं, यानी कि जिसको हिप्पोकैम्पस बोला जाता है। वैसे तो इस दिमाग के हिस्से के और भी बहुत फंक्शन है, लेकिन इसका मेन काम यादें जमा करना, इकट्ठी करना है। तो ये हमारे दिमाग के सेंटर वाले हिस्से में कहीं होता है हिप्पोकैम्पस। तो ये जो हिस्सा है ना दिमाग का, ये तब डेवलप नहीं हुआ होता, और ये जब बच्चा 4 से 5 साल का होता है फिर जाकर ये सही तरह बनना शुरू होता है, और इस तरह से सारी यादें उसके अंदर इकट्ठी होना शुरू होती हैं। तो ये जो हिस्सा है ये इस काम में मदद देता है आपको। अगर ये हिस्सा डैमेज हो जाए तो इंसान अपनी यादें भूल जाता है, जिसको एमनीशिया बोलते हैं। तो ये जो अभी मैंने बचपन की भूली हुई यादों का बताया, इसको साइंस की ज़ुबान में बोला जाता है चाइल्डहुड एमनीशिया। ये इसका साइंटिफिक नाम है। तो ठीक है, अब हमें पता तो लग गया कि क्यों होता है ये। लेकिन अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, बचपन का वो हिस्सा जो आपको याद है, उसके बारे में क्या गारंटी है कि वो वाकई में आपके साथ हुआ है? या कोई आपके ज़हन में कोई गलत यादें नहीं भरी हुई? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इंसानों के साथ उनकी यादों के साथ छेड़छाड़ की जाए और उसकी जगह पर गलत यादें भर दी जाएँ, जबकि उनके साथ कभी ऐसा हुआ ही ना हो? असल में क्या ऐसा मुमकिन है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी दवाई है, कोई किसी मुल्क ने खुफिया तौर पर ईजाद की हो कि किसी को आप दें और उसके ज़हन में जो मर्ज़ी भर दें और वो कभी उसका हुआ ही ना हो? और आपको अगर पता लगे कभी कि बचपन में मेरे साथ ये वाक़या हुआ, लेकिन वो अगर हुआ ही ना हो असल में, तो फिर कोई है ऐसी टेक्नोलॉजी? तो चलें मेरे साथ फिर 1980 में अमेरिका में, जब पूरी इंसानी हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा तजर्बा किया गया था। जो डॉक्टर जिन्होंने तजर्बा किया था उनका नाम था एलिज़ाबेथ लॉफ्टस। ये एक लेडी डॉक्टर थी। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए उन्होंने पेशेंट्स से रिक्रूट किए, और उन्होंने पेशेंट्स को सिर्फ सिंपल ज़बान में, आप हैरान हो जाएंगे जानकर, कि कोई दवाई नहीं इस्तेमाल की, उन्होंने कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल की, सिर्फ सिंपल सा एक काम किया था। उनको एक वाक़या सुनाया उनके बचपन का, जो उनके साथ कभी हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने सुनाया कि आपके बचपन में ऐसा वाक़या हुआ है। सब पेशेंट्स को एक ही वाक़या सुनाया गया। तो डॉक्टर ने बस एक छोटा सा काम किया वाक़या सुनाने से पहले। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपकी वालिदा से मुलाकात की है, और उन्होंने हमें बताया कि ये बचपन में आप उनके साथ एक दफ़ा शॉपिंग मॉल में गए हुए थे और वहाँ पे आप गुम हो गए और पूरा दिन आप उन्हें नहीं मिले, और आपकी वालिदा बड़ी परेशान हुई थी। फिर एक बूढ़ी औरत आई और उन्होंने ढूंढ के आपको आपकी वालिदा तक पहुँचाया, जबकि ऐसा वाक़या उनके साथ नहीं हुआ था। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनके 70% तक पेशेंट्स जो उनसे थे वो इस वाक़े को सच मानने लग गए थे, जबकि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था उनका। बल्कि कई पेशेंट्स ने तो यहाँ तक हद कर दी कि उनको सिर्फ वाक़या सुनाया गया और उस वाक़े की डिटेल वो खुद बनना शुरू हो गए कि हाँ, मुझे याद आ गया कि उस दिन हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था हमारे साथ, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इस वाक़े ने पहली दफ़ा इंसानों को बताया कि कितना आसान है इंसानी यादों को धोखा देना और उस जगह पे गलत यादें भर देना। किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं है आपको, किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चंद ऐसे छोटे मोटे लफ्ज़ बोलें, इंसानी यादें धुंधली हो जाएंगी। तो मैं अपनी इस वीडियो का, इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड यहाँ पे इस सवाल के साथ ख़त्म करता हूँ
कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आपको अपना बचपन याद है, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि जितना आपको याद है वो वाकई में आपके साथ हुआ होगा, या किसी ने आपके जहन में कुछ भर नहीं दिया होगा और हकीकत कुछ और ही है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस जगह पर टच करके। और साथ में ये पिछले एपिसोड का लिंक आ रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी सीरीज़ में मिलेंगे दोबारा सीज़न पार्ट 2 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।